माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला केक भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा बनने वाला है। सिंपल हमारा केक है, जैसे क्लाइंट की डिमांड है उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें आज करेंगे केक पे। केक आज वाला हमारा हाफ़ के जी का है। और ये जो केक है हमारा, इससे रिलेटेड जितनी भी मेजरमेंट है सारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी जो केक है इसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ स्टिकर्स थे और गर्लिश केक था, तो उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें करनी थी। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं थी केक की, बहुत सिंपल सोबर केक था, क्लाइंट को वैसा ही चाहिए था। और ये जो गर्ल थी ये 16 ईयर्स की गर्ल थी, तो उसके हिसाब से हमने सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ किया है। तो लेयरिंग जैसे हम कट करते हैं ठंडा करने के बाद केक को, वैसे ही हम करेंगे ब्रेड नाइफ़ के साथ अच्छे से केक की कटिंग। और यहाँ पे 2 फ्लेवर्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्लाइंट ने हमें 2 फ्लेवर्स के साथ केक को अच्छे से कवर करेंगे। केक हमारा काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट बेक्ड हुआ है। और आप सबको जैसे पता है मैं शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप करते हो तो आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बट मैं नहीं करती हूँ, मुझे रिज़ल्ट्स ऐसे ही काफ़ी अच्छे मिलते हैं और मेरे क्लाइंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। कभी भी मुझे फीडबैक ऐसा नहीं आया कि केक जो है आपका ड्राई है, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबको बहुत ज़्यादा मीठा केक पसंद नहीं है। और कई बार एक्स्ट्रा जो है ना शुगर सिरप लगाने से केक बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाता है और केक में मिठास भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर इसके ऊपर की भी कटिंग करेंगे। और जैसे मैंने पहले की भी वीडियोस में बताया कि अगर आपको शुगर सिरप इस्तेमाल करना है, पानी में जो भी क्रश आपको यूज़ करना है, पाइनएप्पल या फिर मैंगो, आप उस क्रश को उस पानी में डिज़ोल्व करके अच्छे से उसे एज अ शुगर सिरप भी अप्लाई कर सकते हो केक स्पॉन्जेस पे, जिससे जो है केक आपका मॉइस्ट भी हो जाएगा और साथ में जितने भी फ्लेवर्स हैं आपके केक में एकदम अच्छे से बैलेंस रहेंगे। उसके बाद फिर जैसे क्रीम पे हम लगाते हैं शुगर सिरप, जो क्रश हम यूज़ करते हैं फ्लेवर वाला, आप वो सारा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बोर्ड हमने ले लिया है, केक बोर्ड स्क्वायर हमने लिया है, साथ में क्रीम जैसे हम लगाते हैं केक बोर्ड पे वैसे ही लगाइए। आप चाहो तो गनाश भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। क्रीम के साथ भी केक हमारा एकदम अच्छे से स्टेबल रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्लिप हो जाएगा। केक एकदम आपको अच्छे से चिल्ड करना। और ऐसे छोटे केक जो होते हैं ना, हाफ़ के जी के केक और स्टिकर बेस केक होते हैं, इनको आप ज़्यादा नहीं, आप 2 ढाई 3 घंटे तक भी फ्रिज में रखोगे, एटलीस्ट 3 घंटे भी फ्रिज में रखोगे, केक हमारा एकदम अच्छे से सेट हो जाता है। क्योंकि एक तो क्वांटिटी इनकी छोटी होती है केक की, और दूसरी चीज़ स्टिकर बेस केक है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई चीज़ मेल्ट हो जाएगी। और ये सारे नॉन एडिबल वाले स्टिकर्स है जो अच्छी क्वालिटी के हैं, इन्हें आप 4 दिन भी फ्रिज में रखोगे तो कहीं से भी कुछ भी मेल्ट नहीं होने वाला, जबकि ये और अच्छे से फिक्स हो जाएगा केक में रखा हुआ फ्रिज जो भी केक है हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मैंगो का यूज़ किया है क्रश, और उसके बाद जो है एक बार हम एक लेयर पाइनएप्पल क्रश की करेंगे और एक लेयर मैंगो की। इस तरीके से यहाँ पे हमने 4 लेयर्स में कट कर लिया है केक, और 4 लेयर्स को सेम तरीके से ही हम रिपीट करते जाएंगे। और जैसे कि कल मुझे कमेंट आया था कि मैम हम वैनिला स्पॉन्ज के साथ रेड वेलवेट केक बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हो। आपको रेड वेलवेट केक में रेड कलर और रेड जो वेलवेट का इमल्शन है आपको वो यूज़ करना है। और साथ में जब आप फिलिंग करोगे तो फिलिंग में आपको क्रीम चीज़ जैसे हम मिक्स करते हैं क्रीम के साथ, आपको वैसे ही करनी है। और अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चोको चिप्स अच्छे से फिल करो क्रीम की लेयरिंग करने के बाद। और अगर चोको चिप्स भी नहीं है आपके पास, वाइट चॉकलेट है, तो जैसे हम डार्क चॉकलेट की गनाश बनाते हैं वैसे ही आपको वाइट चॉकलेट की गनाश बनानी है। और क्रीम की लेयरिंग करने के बाद जो हमने वाइट चॉकलेट की गनाश बनाई है उसकी एक अच्छी सी लेयर लगा दीजिए। जैसे हम डच केक बनाते हैं, चॉकलेट गनाश केक बनाते हैं, तो पहले क्रीम लगाते हैं, उसके ऊपर जो हमने जो डार्क चॉकलेट की गनाश लगाई होती है, सेम तरीके से हमें डार्क चॉकलेट की जगह वाइट चॉकलेट गनाश लगानी है। और जैसे लेयर बाय लेयर करते हैं रेड वेलवेट की, वैसी ही करनी है। आपको फीडबैक्स बहुत अच्छे मिलेंगे और परफेक्ट आपका रेड वेलवेट केक बनेगा। तो बस 1 बाय 1 जैसे मैंने आपको कहा सारी चीज़ें हम रिपीट करेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी डाउट्स होते हैं ज़रूर पूछिए, पूरी कोशिश करूँगी सबके रिप्लाई देने की। और जैसे कि मुझे ये भी कल कमेंट आया कि मैम आप अगर ऑनलाइन क्लासेस कराओगे तो मैं ज्वाइन करूँ, तो ऑनलाइन क्लासेस का भी मैं सोच रही हूँ, ऑफलाइन क्लासेस का भी मैं सोच रही हूँ, जो मेरे लोकल एरियाज़ में हैं जो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस का भी मैं सोचूंगी, लाइव के लिए मैंने सोचा था और मैं प्रिपेयर्ड भी थी, बट आप सब ने कहा कि लाइव मत आइए। बट आप जब प्रिपेयर्ड रहोगे और मुझे बोलोगे कि मैम लाइव सेशन हमें दीजिए, तो मैं लाइव भी क्लासेस आके आप सबके साथ शेयर करूँगी जो भी मैं चीज़ें अपनी बेकिंग में बनाती हूँ। बाकी कोशिश करूँगी कि इन फ्यूचर भी और मुझे मंथ्स जितने भी आ रहे हैं सब में अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिले, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले, और सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ ताकि आप सब भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाओ। क्योंकि मैं भी अभी तक सिर्फ सीख रही हूँ, और जो भी नॉलेज प्रोवाइड होती है मुझे खुद अपने एक्सपीरियंस से, मैं वो चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ।
तो बस वन बाय वन सारी चीज़ें हम रिपीट करते जा रहे हैं। केक को एकदम अच्छे से ठंडा होने के लिए पूरा केक बना के हम फ्रिज में रख देंगे। और ये सेल्फ पिकअप केक है तो क्लाइंट खुद आ रहे हैं, हमें देने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि केक हमें देने जाना है। तो ऐसे स्टिकर बेस केक और केक जब सेल्फ पिकअप होते हैं तो क्या प्राइसेस होते हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ। बाकी आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसे चार्ज है वैसे भी कर सकते हो। आप अपनी केक की फिनिशिंग के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसके हिसाब से अपना बैलेंस कर सकते हो जो भी केक प्राइसिंग से रिलेटेड है। तो सारी लेयर हमारी अच्छे से हो गई है। जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे इस तरीके से रिमूव कर देंगे और केक को अच्छे से हम करेंगे यहाँ पे कवर। तो यहाँ पे वाइट क्रीम हमने ले ली है और इस पर थोड़ा सा हमको पिंकिश कलर का टच देना है। तो उसके लिए मैं जैसे कलर कभी कभी यूज़ करती हूँ वैसे ही करूँगी, सेम ट्रिक के साथ आप भी कर सकते हो। अलग से क्रीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कई बार ऐसा करती हूँ जब मुझे वैसा टच चाहिए होता है जैसा मुझे चाहिए, मैं उसके लिए ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे हमने ले लिए कलर मिस्ट की ये पिंक कलर। तो क्रीम हमने यहाँ पे टॉप वाली सरफेस पे लगा ली और 1 ड्रॉप जितना यहाँ पे हम कलर को अच्छे से डाल देंगे क्रीम के ऊपर। और बस सेम क्रीम के साथ हम पूरे जो कलर है उसको रिपीट कर लेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे और पूरे केक पे अच्छे से हम लगा देंगे। जब मुझे ऐसा कुछ इफ़ेक्ट देना होता है, मैंने बहुत बार ऐसे यूज़ किया है कलर को, जब मुझे ऐसा इफ़ेक्ट देना होता है तभी मैं ऐसे कलर को यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं कलर को क्रीम में ही डाल के यूज़ करती हूँ, जो मैंने आपको आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाया है। और मेरे केक में और भी बहुत सिंपल केक की वीडियोज़ है, बड़े केक की भी है, फॉन्डेंट केक की भी है। तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, और जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे रेगुलर विज़िट करते हैं और मेरी डेली वीडियोस देखते हैं। तो मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस है, जबकि वो काफ़ी पुरानी है लेकिन अच्छे अच्छे डिज़ाइन है, जिसमें मुझे ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो करने नहीं आती थी और वॉइस ओवर भी ज़्यादा करने नहीं आता था। इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और स्टार्टिंग थी तो इतनी नॉलेज नहीं थी। तो उससे ज़्यादा अभी फिर भी बहुत बेटर हुआ है। तो आप वो भी देख सकते हो एज अ डिज़ाइन, अगर आपको रिपीट करना हो, आपको आइडिया लेने हो तो आप वो भी देख सकते हो वीडियोस। तो अच्छे से हम क्रीम को लगाएंगे केक पे, ताकि जो भी केक की ब्रेड्स है वो कुछ भी ना दिखे। एकदम अच्छे से फिनिशिंग लुक पूरी होनी चाहिए, पूरे केक पे एकदम अच्छे से लगा देंगे। तो क्रीम को अच्छे से लगा दिया हमने। स्क्रैपर के साथ जैसे हम एजेस को क्लीन करते हैं वैसे ही करेंगे। आपके पास जो भी इक्विपमेंट है जिसके साथ आप केक की फिनिशिंग और कटिंग और लेयरिंग करते हो, जो भी पैलेट नाइफ आप जो इसके साथ कंफर्टेबल हो, बहुत सारे इक्विपमेंट से अलग अलग प्राइजेस से अलग अलग साइजेस से मिलते हैं, आप वो ले सकते हो अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से। मैं जैसे कंफर्टेबल हूँ मैं वैसे ही इसे कट करती हूँ और सारी चीज़ें करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड होती हैं। ये सारी चीज़ें आप देख के किसी की भी रिपीट नहीं कर पाओगे। तो जो चीज़ के लिए आप कंफर्टेबल हो उसी चीज़ को आप रिपीट करो। क्रीम को हम लगाएंगे ताकि एकदम पूरी फिनिशिंग आए। उतनी फिनिशिंग देने तक हम पूरा अच्छे से इसे स्क्रैपर के साथ क्लीन कर लेंगे। जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो भी निकल जाएगी और ब्रेड क्रम्स जो है वो भी नहीं दिखेगा और इवन हमारा केक हो जाएगा साइड वाली एजेस से भी। तो टॉप वाली जो सरफेस है उसे भी एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे अनटिल जब तक ये साइड वाली एजेस ना क्लीन हो जाए। तो पहले खुद आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि केक एकदम आपका फिनिशिंग लुक में आया है। उसके बाद जो है आप टॉप वाली सरफेस को क्लीन कीजिए और बाकी डेकोरेशन पार्ट को आगे आप रिपीट कीजिए। और मैं आपको पता है कि शाइनिंग देने के लिए कुछ भी अलग से स्प्रे यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे वाइट सिल्वर स्प्रे भी आता है जिसमें थोड़ी सी ग्लिटरी स्प्रे रहता है शाइनिंग वाला, मैं वैसा कभी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा क्लोजअप करके आपको सारे केक डिज़ाइंस दिखाती हूँ जिसमें ऑलरेडी क्रीम में एक शाइनिंग रहती है, जो मुझे वही बेस्ट लगती है। अलग से मैं कुछ भी गोल्ड डस्ट या फिर सिल्वर डस्ट यूज़ नहीं करती हूँ। तो अच्छे से क्रीम को एकदम पूरा इवन करेंगे और ऊपर में हम बनाएंगे स्विल्स के एकदम अच्छे से डिज़ाइन भी। और क्लोज़अप लुक में आपको सारी चीज़ें बाकी क्लियरली दिखाऊंगी एकदम क्लोज़अप करके। तो आपको केक भी बहुत अच्छे से एकदम बहुत सिंपल सोबर है पसंद आएगा, क्योंकि ऐसे केक जल्दी भी बनते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती और बहुत अच्छे लगते हैं, सिंपल केक्स होते हैं। तो अच्छे से डिज़ाइन बना लेंगे ऊपर में स्विल्स के। और साथ में ये जो स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स में हमेशा आपको कहती हूँ कि एकदम अरेंज करके एकदम अच्छे से आप लगाइए। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी लगा दिया, स्पेस देख के बड़ा केक है छोटा केक है किस तरीके से हमें लगाना है। तो जो स्टिकर्स की अरेंजमेंट है ना वो भी काफ़ी अच्छे से आप देख कर करिए ताकि केक में अच्छी लगे। तो ये है हमारे पास एक स्टिकर, और ये वाला पहले भी मेरे पास बहुत सारे थे। और ऐसे ये ब्लो वाला जो केक था, हमने ब्लो अप केक बनाया था, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमने लगा दिया फ्रंट पे। फ्रंट पार्ट को एकदम अच्छे से देख लेंगे। केक बोर्ड को भी अच्छे से साफ़ कर लिया हमने, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और ये स्टिकर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे एक स्टिकर्स लगाने के बाद भी देख रहे हो अगर आप, लुक बहुत अच्छी आ रही है। साथ में मेरे पास है ये वाले सोशल मीडिया से रिलेटेड
सारे स्टिकर्स। और ये जितने भी हैं मैंने कस्टमाइज़ कुछ नहीं करवाए हैं, ये सारे मार्केट में मुझे अवेलेबल थे, जहाँ से मैं बाकी का बेकरी प्रोडक्ट लेती हूँ वहीं पर ये सारे मेरे पास थे अवेलेबल। तो मैंने वहीं से ये बहुत टाइम पहले से ही परचेज़ किए हैं। मेरे ख्याल से अराउंड साल हो गया है ये सारे मेरे पास जो भी स्टिकर से पड़े थे, तो आज इनको यूज़ करने का टाइम आ गया। पहले भी मैंने सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ स्टिकर्स यूज़ किए थे और आज फिर से मुझे मौका मिल गया तो मैंने सारे यूज़ किए। और जितने भी मैं स्टिकर्स लेती हूँ हमेशा 2-2 पैकेट्स 3-3 पैकेट्स रिपीट करके सेम प्रोडक्ट ले लेती हूँ, क्योंकि क्लाइंट को कब क्या पसंद आ जाए, कई बार रिपीटेड के एक डिज़ाइंस होते हैं। तो ये हमारा केक पूरा बन के रेडी है। साइड में अगर आप देख रहे हो कितने अच्छे से हमने केक टॉपर लगाया, बर्थडे का बर्थडे टैग जो है। और यहाँ पे साइड पे हमने यहाँ पे जो सोशल मीडिया से रिलेटेड चाहिए था वैसे ही हमने थीम को रखा। और सिंपल केक हमें कहा था तो हमने एकदम सिंपल उसके हिसाब से बनाया। बाकी कुछ यहाँ पे हम स्प्रिंकल्स लगा रहे हैं रेनबो कलर के। और सारा डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने क्लाइंट को भेजा था, और मैं हमेशा भेज देती हूँ क्लाइंट को डिज़ाइन, क्योंकि एट द मोमेंट अगर कुछ भी उन्हें चेंजेस चाहिए हो तो मैं पहले से कर सकूँ, उतना टाइम हो। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं पहले ही दिखा देती हूँ और क्लाइंट ओके थे डिज़ाइन के साथ। बाकी यहाँ पे है इस केक की ओवरऑल लुक। केक का जो प्राइस था मैंने ज़्यादा नहीं, हाफ़ kg का हमारा केक था, सिंपल बेस केक था। सिर्फ इसका मैंने 400 रुपीज़ चार्ज किया है। आप अपनी जगह के हिसाब से चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ढेर सारा प्यार कमेंट्स और ऐसे ही मोटिवेट करते जाइएगा। कोशिश करूँगी ऐसे ही वीडियोज़ लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।